राव तुलाराम। आर्यावर्त परतंत्र हुआ, दासत्व बेड़ियां जकड़ डाली। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों ने नीति बना डाली। सकल सामंत भूप नृपति अंग्रेजों के सामने हाथ बांधे खड़े थे। कुछ मातृभूमि के दीवाने देश की आन पर खड़े थे। अहीरवाल का लंदन रेवाड़ी कहलाता था। यदुकुल का गरुड़ ध्वज मुक्त गगन में फहराता था। राज्य हड़प की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। रेवाड़ी रियासत के कुछ गांवों की जागीरें कब्जाई थी। अपनी गलत नीतियों से अंग्रेजों ने प्रजा को विद्रोही बना लिया था। तुलाराम की मातृभूमि पर कब्जा करके सोए सिंह को जगा दिया था। शौर्य, तेज, देशभक्ति सब उसकी जाति थे। खड़ग, बर्छी, तलवार सब उसकी विपदा के साथी थे। तलवारों की झंकारों में वो पला बढ़ा था। मातृभूमि की रक्षा को लेकर मानो उसको विधाता ने गढ़ा था। अजान बाहु राव तुलाराम जब चलता था, ऐसा लगता था मानो स्वयं काल मचलता था। उसके अतुलित प्रचंड का महाकाल साक्षी था। मातृभूमि की रक्षा में वो स्वयं विरूपाक्षी था। यदुकुल का अंश इस समर बेला में आया था। हजारों अंग्रेजों का रक्त अपनी शमशीर से बहाया था। जिधर जाता उधर रूंड मुंड पड़ जाते थे। हाहाकार मच जाता जब तुलाराम स्वयं युद्ध में आते थे। नसीबपुर की भूमि पर काल नाच रहा प्रचंडी पर। जिधर जाता तुलाराम उधर कोहराम मच जाता था। शौर्य देखकर लगता मानो काल स्वयं युद्ध में आता था। युद्ध भूमि गूंज रही ललकारों से, दादा किशन के जंगी नारों से। 15,000 अंग्रेजों के सामने 5,000 अहीर थे। मातृभूमि के दीवाने सभी युद्ध में अतुलित वीर थे। एक तरफ था जेरार्ड खड़ा, दूसरी तरफ तुलाराम हठीला। सन 57 का संग्राम आज इतिहास लिख रहा था। तुलाराम के रूप में स्वयं मानो मृत्यु का देवता लड़ रहा था। तुला ने अपने घोड़े को अंग्रेजों की तरफ बढ़ा दिया था। लॉर्ड जेरार्ड का सर झटके में ही गिरा दिया था। तुला के समर में आते ही अंग्रेजों का दिल घबरा जाता था। उसके शौर्य की गाथाओं से लंदन भी दहल जाता था। 57 की क्रांति के तुलाराम अग्रिम योद्धा कहलाए थे। रूस के जार से सहायता लेने भारत के दूत बनकर आए थे। आजादी की रक्षा करते करते तुला पंच महाभूतों में विलीन हुआ। मातृभूमि का बेटा आज मिट्टी में लीन हुआ।